उन दोनों चीजों को अभी हम करने वाले हैं दोबारा से। और ये जस्ट जस्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा क्योंकि ये लास्ट क्लास का रिवीजन है हमारा, काफी गैप के बाद में क्लास हो रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो देखो हमारा ये लास्ट क्लास का था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस पढ़ा था, यस सर। है ना? हम्म, देखो टाइप ऑफ लेंस में हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये दोनों देखे थे। कॉन्वेक्स लेंस क्या था? कॉन्वेक्स लेंस वो था, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा था? जो एजिस पे क्या था? एजिस पे क्या था? अरे एजिस पे थिन था, और बीच में क्या था? थिक। बच्चों रेस्पॉन्स बोल नहीं रहे हो आप। बच्चों यस सर। यस सर। यस सर। रेस्पॉन्स करो ना, आप बोल नहीं रहे हो। क्या हो गया? कुछ छुट्टियों के बाद हर्ष बोलो ना, माइक माइक ऑन करके बोलो बेटा। मैं आपको चैट बॉक्स नहीं देख पाता हूँ। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है, मुझे ओनली स्क्रीन दिखती है, चैट बॉक्स नहीं दिखता। आप चैट बॉक्स में क्या लिखते हो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। थम्स अप देते हो, थम्स डाउन करते हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ आप वॉइस मतलब माइक ऑन करके बोलते हो, वही सुनाई देता है। भूल गए आप? सारे रूल्स भूल गए हो क्या क्लास के? ठीक है, तो हमारा जो नो। एजिस पे थिन था, बीच में जो थिक था, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते थे। और जस्ट इसका अपोजिट, एजिस पर जो थिक था और बीच में जो थिन था, उसको हम क्या बोलते थे? कॉनकेव लेंस। याद है? कॉनकेव। यस उसके सर। बाद हमने यस देखा था सर। टाइप ऑफ लेंसेज। टाइप ऑफ लेंसेज में क्या देखा था हमने? बाई कॉन्वेक्स, दोनों साइड हमारा कॉन्वेक्स मतलब फूला हुआ, दोनों साइड से फूला हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। और देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नाम का मतलब क्या है? एजिस पे पतला है, एजिस पे पतला है, बीच में मोटा है। सिमिलरली प्लेनो कॉन्वेक्स, उसका एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस फूला हुआ, इसलिए उसका बोलेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस कॉनकेव शेप का और एक सरफेस कॉन्वेक्स शेप का। एजिस पे थिन है दोनों, एजिस पे थिन है इसीलिए क्या है ये? एजिस पे थिन है, इसीलिए कौन सा? कॉन्वेक्स वाला नेचर है। सिमिलरली एजिस पे मोटे हो गए तो कौन सा नेचर आ जाएगा? कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव। और बीच में पतला है, बीच में थोड़ा, दोनों साइड हमारे पे कॉनकेव सरफेस के हैं, तो हमारा बाई कॉन्वेक्स। एक अगर प्लेन है, एक कॉनकेव टाइप का है, तो इसलिए क्या? प्लेनो कॉनकेव। सिमिलरली एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्सो कैन कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सिमिलरली आप आओगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने क्या क्या पढ़ी थी? बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था हमने ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता था? वो पॉइंट जिससे कोई भी रे पास कराएं और वो अनडेविएटेड पास हो जाए। यानी कि अगर किसी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे कहीं से भी आ रही है, किसी भी डायरेक्शन से आए, मान लो इधर से कोई रे आ रही है, तो ऐसे सीधी अनडेविएटेड पास हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल क्या बोलते सेंटर। हैं बेटा? ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा बोलो बोलो, बिना बोले मजा नहीं आएगा क्लास में, ऐसा लगेगा मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ क्या बच्चों? यस सर। सिमिलरली प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? देखो आपको याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये मान लो दो सरफेसेस हैं, ये दो सरफेसेस हैं, ये क्या इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? ये किसी सर्किल का पार्ट होगा कि नहीं होगा? जिस यस सर्किल का सर। पार्ट होगा, जिस सर्किल का पार्ट होगा उसका सेंटर क्या कहलाता है? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या जिस सर्किल का पार्ट होगा उसकी कुछ रेडियस होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस होगी ना? सर। तो उसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कोई लेंस है, उस लेंस के दोनों पार्ट, दोनों साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई और पोल से पास होती हुई अगर कोई लाइन बनाई जाए जो कि परपेंडिकुलर टू द लेंस हो। लेंस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये वाला एंगल क्या बना रहा है? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर टू द लेंस हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बेटा ये चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट देख रहे हैं अपन लोग। मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आपकी क्लास 1 वीक बाद हो रही है,
कुछ लोग रिवाइज करके आए होंगे, कुछ लोग रिवाइज करके नहीं आए होंगे, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? अब कुछ तो Yes, बोल रहे sir. होंगे सर हम तो रिवाइज करके आ रहे थे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है क्या किसी का? No, sir. हाँ? ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा फास्ट देखते हैं। फर्स्ट फोकस, फोकस क्या था? फर्स्ट फोकस क्या था? अगर किसी पॉइंट से किसी लेंस पे लाइट गिराई जाए, किसी पॉइंट मतलब यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट से लाइट गिराई जाएगी किसी लेंस पे, और वो लाइट क्या हो जाए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस बोलते हैं। सिमिलरली किसी लेंस पे लाइट आ रही है, बाहर से कहीं से आ रही है, और वो लेंस के बाद में पास होने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल हो एक्सिस हो जाए, या फिर मैं बोलूं कि इमेज कहां पे बने, इन्फिनिटी पे। भाई देखो ये जो पैरेलल लाइन है, तो ये कहां पे जाके मिलेंगी एक दूसरे से? बेटा कहां पे Infinity पे. मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट फोकस क्या करता है? इमेज इन्फिनिटी पे बने, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी वो पॉइंट जिससे लाइट गिराने पे लेंस से जब लाइट पास होगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। सिमिलरली सेकंड फोकस क्या होता है? सेकंड फोकस वो पॉइंट होता है जिस पे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो, और लेंस से पास होने के बाद में किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड फोकस बोलते हैं। जैसे आप इधर से देखोगे लाइट आ रही है, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में आई पॉइंट पे मिलेगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। सिमिलरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है, और ये देखो डाइवर्जिंग लेंस है, तो लाइट को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। देखो एक्चुअल में ये कहीं पे जाके नहीं मिलेंगे, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है, ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके पीछे की तरफ बनाया। तो F2 पे बताओ मुझे, इमेज वर्चुअल बनेगी क्या रियल बनेगी F2 पे? बेटा इमेज वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी? Virtual. हर्ष, हर्ष, वर्चुअल या रियल? कशिश, बेटा गलत बताओ ना, क्या दिक्कत है? जो आपको लग रहा है वो बताओ। गलत मैं कुछ बोलता हूँ क्या अगर आप गलत बताते हो तो? कृति, सर कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। बेटा मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस की, बता दो आप। कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी बनेगी? अभी जो कंडीशन दी हुई है वर्चुअल। नीचे वाले में, F2 पॉइंट पे कैसी बनेगी, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। बेटा Virtual. हर्ष आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या? हर्ष आप चैट में रेस्पॉन्स कर रहे हो, आज क्या चक्कर है? हर्ष के रेस्पॉन्स तो आ रहे हैं, बट हर्ष बेटा कुछ बोलोगे? आपका रेस्पॉन्स तो आ रहा है लेकिन गला खराब है मेरा। अच्छा गला खराब है, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। हम्म, ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं बेसिक रूल्स। रूल्स हमने क्या देखे थे कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सेकंड फोकस से पास होती है। अगर कोई रे पोल से पास होगी तो वो अनडेविएटेड होती है। सिमिलरली अगर कोई रे फर्स्ट फोकस से पास होके आ रही है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अरे अभी तो हमने पढ़ा है, देखो अभी तो पढ़ा है। अगर कोई रे फर्स्ट फोकस से आ रही है तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो यस। Yes, sir. बच्चों, सिमिलरली अगर कोई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या वो सेकंड फोकस में पॉइंट हो रही है कि नहीं हो रही है? वही तो रूल है, दोनों तीनों यस। तीनों रूल्स वही है दोनों लाइंस के लिए। अब उसके बाद हमने देखा था क्या, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे रखा हुआ हो, तब आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? एफ पे फॉर्म हो रही है। एफ फर्स्ट फोकस, मतलब फोकस पॉइंट। ये एफ और 2f हमने डिस्टेंस ली हुई थी, आपको याद हो तो। आपको साइन कन्वेंशन याद है? साइन कन्वेंशन याद है? जिस डायरेक्शन में रे Yes, sir. होती है, रे की डायरेक्शन में कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। बोलो Positive. पॉजिटिव। अपोजिट टू रे कैसे साइन लेते हैं? अपोजिट टू रे Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में है अगर रे की सेम डायरेक्शन और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट कौन सा?
कौन से सेंटर से? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर हम ऑब्जेक्ट की, इमेज की डिस्टेंस कुछ भी मेजर कर रहे हैं, अगर रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट टू रे की डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था, ये हमने, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. है, तो ये सब हमने पढ़ा था। और देखो, जब आपका प्लेस माइनस इन्फिनिटी पे हो, प्लेस डेट माइनस इन्फिनिटी एंड 2f, माइनस इन्फिनिटी और 2f के बीच में, यानी कि कुछ 2f से कुछ पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है इन बिटवीन f एंड 2f। मैंने बताया था आपको, इमेज को जब आप लेफ्ट साइड में लेते जाते हो, राइट साइड में सॉरी, तो उससे आगे जो, जब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे लेंस के पास ले जाते हो, इमेज आपकी लेंस से दूर भागती जाती है, इमेज आपकी लेंस से दूर भागती जाती है। जब आपकी इन्फिनिटी पे थी तो देखो ए पे बन रही थी, जैसे 2f के नजदीक ला रहे हो तो देखो इमेज दूर भाग रही है, इमेज आपकी दूर भाग रही है। सिमिलरली हमारा, जब आप माइनस के 2f पे रखोगे, यहां पे रखोगे, तो आपकी इमेज कहां बनेगी? प्लस के 2f पे, अपोजिट, इक्वल साइज की, डिमिनिश्ड। और रियल एंड इन्वर्टेड बनती बनती है। यहाँ तक क्लियर है? ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीजों को, थोड़ा फास्ट क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में कैचअप कर सकें सारी चीजें। ठीक है? सिमिलरली Yes. ऑब्जेक्ट Yes, sir. Yes. माइनस के 2f और माइनस के f के बीच में रखा जाता है, तब वहां से क्या होता है, तो आपका इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज बनता है आपका 2f से बाहर, 2f से कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को माइनस f के जस्ट नजदीक लाते हो, क्लोज टू f लाते हो, तो आपका इमेज कहाँ पहुंच जाता है? इन्फिनिटी। आपको याद हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी? प्लस f पे बन रही थी, याद है? देखो ऊपर वाले में देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकल पॉइंट पे, एफ पे बन रही, प्लस एफ पे बन रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोलो। और अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस एफ पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगी? प्लस इन्फिनिटी पे। भाई जितने, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हो, वैसे वैसे ही इमेज आपकी लेंस से दूर भाग रही है। भाग रही है कि नहीं भाग रही है? Yes, अब Yes, sir. sir. लास्ट फाइनल वाले में क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ से, जो फोकल पॉइंट था, फर्स्ट फोकस जो था, माइनस एफ जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट फोकस था, उससे भी आगे ले जाते हो तो आपका इमेज क्या होता है? वर्चुअल हो जाता है, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर की हो जाती है रेज। यहाँ पे देखो, दोनों डाइवर्जिंग नेचर की, जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी ये क्या हुई? दूर होती जाएंगी एक दूसरे से। जैसे दूर होती जाएंगी तो ये इन दोनों को जब एक्सटेंड किया तो हमने यहाँ पे जाके मिली। तो ये वाली सिर्फ एक केस होता है, एक केस होता है जिसमें क्या होता है, इमेज आपकी क्या बनती है? इमेज कैसी बनती है? Virtual. वर्चुअल। Virtual. ओनली एक केस होता है वर्चुअल में, कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव में ओनली होता ही एक केस है, होता ही एक केस है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर माइनस एफ से थोड़ा आगे हो तो आपकी कैसी इमेज बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन माइनस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, माइनस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी। और इमेज डाइवर्जिंग नेचर की बनती है। और सेम देखो, सिर उसका ऊपर है ना, अगर इसका सिर ऊपर है तो इसका भी सिर ऊपर है, कॉनकेव लेंस, दोनों का सिर ऊपर है, मतलब सेम बनती है। इरेक्ट इमेज में डिमिनिश्ड होती है, ऑब्जेक्ट की लेंथ जितनी होती है उससे थोड़ी कम लेंथ होती है इमेज की। समझ में आ रही है बात? ये हम लास्ट क्लास में Yes. पढ़ चुके हैं बेटा, इतना ज्यादा शौक मत हो कि सर थोड़ा फास्ट चला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए होंगे या फिर जिन्होंने लास्ट क्लास ली होगी, उन सबको समझ में आ रहा हो। अगर किसी ने मिस की है तो उसने शायद अगर वीडियो देखी होगी तब भी समझ में आ रहा होगा सब कुछ। किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या No, No, sir. sir. बच्चों? No, sir. ठीक है, ओके। ये हमने क्वेश्चन किए थे, इजी इजी से क्वेश्चन थे ये तो अब हम आते हैं मेन हमारे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसको स्टॉप करता हूं। अब मैं आते हैं अपन लोग जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। हम्म।
स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. दिख रही है स्क्रीन सबको? नहीं दिख रही? No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. एक मिनट, जस्ट वेट। अब दिख रही सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके, तो आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, एक मिनट। आज हम क्या क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। देखो अभी तक हमने क्या देखा, लेंस में क्या होता था, डबल कर्व सरफेस होते थे कि नहीं होते थे? डबल होते थे ना भाई, चाहे Yes. हो, चाहे कॉनकेव मिरर लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी लेंस हो, क्या दोनों में डबल सरफेस होते थे कि नहीं होते थे? Yes, होते sir. थे ना? Yes, sir. Sir. इरेजर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, हटाओ। एक काम करो, इससे सही चल नहीं रहा है। एक सेकेंड। दिख रही है स्क्रीन? Yes. Yes, sir. Yes. आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं रिवीजन में। तो देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस। देखो यहाँ पे अभी तक हम क्या किए थे, जैसे मान लो दो कर्व सरफेस के द्वारा देखा था हमने, इसके द्वारा देखा था इसके इन Yes. दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, लेंस के द्वारा हमने क्या देखा था कि इमेज फॉर्मेशन दोनों के द्वारा देखा था। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखें सिंगल सरफेस के कारण। सिंगल सरफेस क्यों देख रहे हैं भाई? सिंगल सरफेस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसको देखने के बाद हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला यूज करके। जो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम जब लेंस पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि आपने देखा है मम्मा कभी चश्मा लगाती हैं, कभी मतलब मम्मा या दादी आपकी चश्मा लगाती है, कभी चश्मे का नंबर बढ़ता है कि नहीं? तो अब ये चश्मा काम नहीं कर रहा है, दूसरा चश्मा बनवाना पड़ेगा, होता है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. है? तो देखो वो होता क्या है, नंबर बढ़ना, तो वो पावर पे डिपेंड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस की पावर पढ़ेंगे, कैसे कैसे पावर बढ़ती है लेंस की, और कैसे जैसे आपको छोटे अक्षर दिखना, पहले किसी आंखों में गड़बड़ हो तो छोटे अक्षर उसको दिखाई नहीं देते, तो कुछ पावर का लेंस लगा देते हैं, कुछ पावर का, उसके हर किसी की आंखों के पावर का लेंस अलग होता है। आप देखोगे दादी का चश्मा अगर आप लगा लोगे, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, होता है ऐसा? Yes, लगाया sir. किसी ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बोले हमारी दादी तो छूने नहीं देती चश्मे को, ऐसा होता है क्या किसी के साथ? बच्चों, No. दादी Yes, sir. भगा देती है। हाँ ऐसा होता है, दादी छूने तो नहीं देती, बट कभी लगा के देखना, बट लगाना नहीं, सिर में दर्द होने लगता है। ऊंचा नीचा कभी देखोगे आप, चश्मा लगा के, किसी का चश्मा लगा के ना नीचा दिखने लगेगा, किसी का थोड़ा ऊंचा नीचा सा दिखने लगेगा, वो पावर का डिफरेंस होता है। आपकी आईज की पावर अलग है, किसी और की पावर अलग होगी, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम। तो इसीलिए हम पहले सिंगल सरफेस के बारे में देखते हैं, फिर डबल सरफेस पे आएंगे, तो सारी चीजें हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अब विद द टाइम कांस्टेंट अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो ये कोई सिंगल सरफेस है, ये कोई हमारा सिंगल सरफेस, कर्व सरफेस है, सिंगल कर्व सरफेस है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी लाइट रे जा रही, लाइट रे हमारी जा रही। देखो मान लो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहां से हमारी लाइट रे गई, यहां से हमारी लाइट रे गई, ऐसे गई। अब देखो यहाँ पे मान लो कि म्यू1 है, यहाँ पे म्यू, मान लेते हैं यहाँ पर रेयर मीडियम है, क्या है रेयर मीडियम, और यहाँ पे क्या है Dense. डेंसर मीडियम। तो देखो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो रे क्या होगी, रे नॉर्मल से दूर भागेगी, पास आएगी?
पास आएगी। नॉर्मल के पास आएगी। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये जो होता है ना हमारा, जितनी भी हमारे सिलेबस में है वो पैरा एक्सियल रेज होती है। कौन सी? पैरा एक्सियल रेज क्या होती है? पैरा एक्सियल रेज का मतलब होता है कि ये जो रे निकलती है क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसीलिए क्या होता है, ये जो डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये बहुत जूम करके बनाया है, बहुत ज्यादा जूम करके बनाया है। देखो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये सरफेस है ना, पैरा एक्सियल रेज का मतलब है यहां से कहीं से निकलेंगी और यहाँ क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखो यहां से जब हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो यहाँ पे कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जो कि हमारा एम पॉइंट दे रखा है इसमें। समझ में आ रही बात यस है? तो ये हमने क्या किया, जूम करके बनाया बहुत ज्यादा। तो यहां से जैसे रे गई एन पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्ट होके मान लो हमारे यहाँ पे आई पॉइंट पे टकराई, तो हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। अब हम इसके बारे में क्या निकालना चाहते हैं, हम ये फॉर्मूला निकालना चाहते हैं जो कि हमने काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हुए देखा है कि μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू μ2 माइनस के μ1 डिवाइडेड बाई r। इसको हम डिराइव करना चाहते हैं, आता है इसमें। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ओ पॉइंट से रे गई एन तक, एन सरफेस पर टकराने के बाद में नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो हमारा एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और इससे जाने के बाद में आई पॉइंट पर टकरा गई, तो आई पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी। यहां तक क्लियर है सबको? यस ठीक है, ओके। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो क्या स्नेल लॉ सबको याद है? स्नेल लॉ, स्नेल लॉ सबको याद है? जिस साइड का म्यू, जिस साइड का म्यू, उसी साइड का क्या होता था, साइन एंगल होता था कि नहीं होता था? यस तो सिमिलरली हमारा वन लेंगे, देखो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, आई, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, μ2 साइन आर। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि रे पैरा एक्सियल है, पैरा एक्सियल रे, अगर देखो ये अगर मैं बोलूं कि ये बहुत ज्यादा क्लोज टू इसके है, क्लोज टू इसके है, तो देखो यहाँ पे जब पैरेलल गिराएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा इस पे, नॉर्मल क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा एंगल बहुत छोटा है कि नहीं है? यस जब साइन में जो आई एंगल ये अगर बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो क्या ये एंगल आई के इक्वल हो जाता था? याद है? यस हाँ? तो हमने क्या किया कि हमारा अगर आई एंगल छोटा है तो आर भी तो बहुत छोटा होगा भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा है तो नॉर्मल से रिफ्लेक्शन तो और ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ और झुक जाएगी रे। झुकेगी कि नहीं झुकेगी? यस है? तो हमारा क्या हुआ, साइन आई को भी हमने आई मान लिया और साइन आर को क्या किया, हमने आर मान लिया। तो इस ये इक्वेशन में साइन आई की जगह पे आई पुट कर दिया और साइन आर की जगह पे आर पुट कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, समझ में आया सबको? यस μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। अच्छा एक चीज आपको याद है क्या, कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये जो एंगल मेरा होगा, ये जो एंगल होगा वो इसके अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। होता था कि नहीं? हमने एक डेरिवेशन में और यूज किया था पहले, आपको याद है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने यूज किया था, यस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकाला था, तब यूज किया था कि नहीं किया था? यही वाला मैंने बताया था उस टाइम पे, यस भूल गए? नो सर तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ट्रायंगल क्या लोगे, एन ओ सी। देखो एन ओ सी, इस ट्रायंगल को जरा बनाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, इस ट्रायंगल को बनाता हूं, देखिएगा जरा, यहाँ पे बनाओ जरा एनओसी। देखो ये आपका सी है, यहाँ पे एन है, ये आपका क्या है, अल्फा है, और आपका ये क्या है, ये क्या है, बीटा है, और ये एंगल क्या है आपका, आई है कि नहीं है ये वाला, बोलो? यस एंगल आई है, तो हमारा क्या होगा, आई आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं बेटा? क्योंकि ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ये। Yes, sir. Similarly, हम ट्रायंगल, हाँ बेटा, किसी को डाउट है कोई? No, sir. ओके No, sir. ओके, अब क्या करने वाले हैं हम? अब देखो एक और ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल NIC, NIC। अब देखो NIC अगर आप देखोगे तो यहां से ऐसे करके ये ट्रायंगल है, ये आपका N है, ये आपका I है, ये C है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? O था, N था और I था, नहीं नहीं C था, C। NIC में एंगल देखो, ये क्या है? गामा है, गामा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. ये Yes, क्या है sir. आपका? R है। क्या ये वाला एंगल बीटा है? देखो जरा, ये वाला एंगल Yes, ये sir. बीटा है कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा बीटा क्या हो जाएगा बेटा? बीटा होगा कि नहीं होगा मेरा? आर प्लस गामा के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहां से मुझे आर निकालना है, क्या मैं बीटा माइनस गामा कर सकता हूँ? आर Yes, sir. को बोल सकता हूँ ना? तो वही हमने किया है। देखो कि एनओसी में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई और एनआईसी में गामा प्लस आर इक्वल टू बीटा। तो बीटा आर निकालना है मुझे, बीटा माइनस के गामा। अब देखो इक्वेशन 3 जो है और इक्वेशन 2 है, उसको पुट कर दो हम इस वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 2 एंड 3 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो म्यू 1 आई की क्या पुट करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू म्यू टू आर की क्या पुट करेंगे? बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अब जब मल्टीप्लाई करो तो म्यू 1 अल्फा 1। अब देखो इधर क्या करो? बीटा का मल्टीप्लाई करोगे इधर, इधर बीटा में म्यू 2 का, तो बीटा बीटा वाले क्या किए? इधर ले गए और इधर क्या बचेगा? म्यू 1 अल्फा 1 और इधर क्या आएगा? माइनस के गामा म्यू टू को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया। और यहां से हमने क्या किया? म्यू 1 बीटा इधर भेज दिया, तो इधर देखोगे म्यू 2 माइनस के म्यू 1 इंटू बीटा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक बताओ, कोई Yes, डाउट क्या sir. किसी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो एक चीज और बताएं, सिमिलरली क्या हमारे अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे छोटे एंगल थे कि नहीं थे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पहला एक्सेल रेज में बहुत छोटे एंगल थे, छोटे एंगल थे। तो हमने क्या किया? 10, तो क्या 10 अल्फा की वैल्यू भी, अल्फा अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 10 अल्फा के भी इक्वल होगी। तो हमने क्या Yes, किया? sir. 10 अल्फा, Yes, sir. 10 अल्फा। अब जरा देखो अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए क्या होगी? ओ एम एन फॉर ट्रायंगल ओ एम एन देखो जरा क्या होगा? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? Base. Yes. क्या होता है 10 में? Perpendicular परपेंडिकुलर बेस। upon तो base. देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? एम M. एन डिवाइडेड बाई ओ एम है कि नहीं है? एम एन डिवाइडेड बाई ओ एम है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. एम एन डिवाइडेड बाई ओ एम इक्वल टू अल्फा। 10 अल्फा को हमने क्या पुट कर दिया? अल्फा माना है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है इसलिए 10 अल्फा को हमने अल्फा मान लिया। सिमिलरली 10 बीटा पर देखो, 10 बीटा ये वाला, यही वाला ट्रायंगल लो जरा। 10 बीटा क्या क्या आएगा? एम एन डिवाइडेड बाई एम सी आएगा कि नहीं आएगा? एम एन डिवाइडेड बाई एम सी। भाई परपेंडिकुलर Yes, अपन sir. बेस करोगे ना। Yes, sir. ये किस ट्रायंगल से आया है? ये किस ट्रायंगल से आया है? And एनएमसी, एनएमसी ट्रायंगल से आया है। सिमिलरली गामा किस ट्रायंगल से आएगा? गामा, गामा बोलो and MI. कौन से ट्रायंगल से? एन एम आई, एन एम आई, एन एम आई ट्रायंगल से। देखो देखो परपेंडिकुलर क्या है? एम एन, परपेंडिकुलर एम एन है, बेस क्या है आपका? एम आई है कि नहीं है बेस? Yes, sir. इक्वल टू गामा। तो हमने क्या किया? यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा गामा की जगह पे ये तीनों की तीनों वैल्यू पुट कर। अब देखो कि ऊपर एम एन इसमें है, एम एन इसमें है, एम एन इसमें, क्या एम एन उड़ा दूं? Yes, उड़ा Yes. दिया। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है? तो क्या ओ एम जो होगी मेरी, ओ एम बोलूं या ओ ओ? अच्छा करो, क्या मेरा, अगर मेरा ये पैरा एक्सियल रे होगी तो क्या ये एम पॉइंट होगा वो क्लोज टू ओ के होगा, ऑप्टिकल सेंटर के? होगा कि नहीं होगा? yes, Yes, sir. sir. तो मैं जो ओ एम लूंगा ना, ओ एम को ओ ओ के इक्वल मानूंगा। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे मान लो, आप कुछ भी सेंटर मान लो, तो ओ एम जो ले रहा हूँ ना ऑप्टिकल सेंटर से ही मानूंगा मैं। तो हमारा क्या ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. होगी कि नहीं होगी बोलो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी क्या वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
किसी को दिक्कत कोई? नो No, सर। sir. ठीक है। अब देखो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में पता चल गई। अच्छा ये बताओ इन दोनों में माइनस का कौन होगा? इमेज माइनस की इमेज डिस्टेंस माइनस की होगी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस की होगी? कोई बताएगा? Object distance minus की होगी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन हमारी किधर है? इधर है, रे की डायरेक्शन। रे की डायरेक्शन ये है, इसलिए पॉजिटिव हम ये इसको लेंगे, और ये डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको नेगेटिव लेंगे। आप पोल उसको ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होगे, कहाँ जा रहे हो आप? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी? नेगेटिव की आएगी। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके। अब देखोगे जरा आप, जब आपका इमेज डिस्टेंस की जब बात आएगी, जैसे इमेज डिस्टेंस की बात आई तो हमारा क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी इमेज डिस्टेंस? बोलो। पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। अब देखो अभी हम क्या बोलेंगे, इसको बोल सकता हूँ म्यू1 डिवाइडेड बाई ओ एम, म्यू1 डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस म्यू2 डिवाइडेड बाई एम आई इक्वल टू म्यू2 माइनस के म्यू1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू एमसी अपॉन एमसी, सॉरी अपॉन एमसी। अब देखो एक चीज और बताएं, एमसी यहाँ पे क्या है? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है? ये एम से लेके सी की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे म्यू वन एम आई क्या है मेरे? एम आई क्या माइनस के यू है, या फिर एम आई क्या है? एम आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है मेरा? वी माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस म्यू1 म्यू2 होगा, सॉरी म्यू1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? ओ एम क्या है मेरा? ओ एम क्या है? यू यू है। Minus U. इक्वल टू क्या आएगा? म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई एमसी क्या है हमारा? आर है कि नहीं है? आर। एमसी बोलो। R. आर है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। म्यू2 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला आ गया हमारा किसका? रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर OM में हम ठीक लोग है। साइन अब करने देखो चाहिए. ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये जरा हम देखने वाले हैं। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होने वाला है? ये एप्लीकेबल होता है हमेशा जो रे कब क्या हो आपकी? पैरा एक्सियल। रे क्या होनी चाहिए हमेशा? पैरा एक्सियल होनी चाहिए। पैरा एक्सियल रे होने से क्या फायदा होता है? कोई बताएगा क्या? पैरा एक्सियल रे होने से फायदा क्या होता है? हमारा इंसिडेंट एंगल, हमारा रिफ्रैक्शन एंगल वेरी वेरी स्मॉल होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। Yes, ये sir. दोनों के दोनों हमारे बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, जिससे क्या होता है हम जो तभी तो हम साइन थीटा को थीटा मान पाए भाई। ये एंगल छोटा था तभी तो हम साइन थीटा को थीटा मान पाए। बोलो। Yes, यस sir. सर। अदरवाइज हम साइन थीटा को थीटा कैसे मान पाते? नहीं मान पाते ना, अगर एंगल हमारा बड़ा होता तो। और देखो म्यू2 और म्यू1 क्या है, एक चीज ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि म्यू2 क्या है? जहां से लाइट आ रही है, और म्यू2 क्या है? जहां में जिसमें लाइट जा रही है। यानी कि म्यू1 को अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं कि जहां से लाइट आ रही है। बोलो सही बोल रहा हूं? Yes, म्यू2 sir. क्या है? यस जहां को लाइट जा रही है, या फिर बोल सकते हैं हम जिसमें लाइट जा रही है। क्लियर है? अब Yes, देखो sir. यू वी और आर, यू वी आर क्या थे? हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक क्लियर है सबको बेटा? यस Yes, सर। yes, sir. कोई दुविधा किसी को? अच्छा अच्छा, मुझे कोई बताएगा क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है इसमें यहाँ पे कि इमेज डिस्टेंस? कोई बताएगा क्या? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है इस फॉर्मूले में? Object ऑब्जेक्ट distance. डिस्टेंस। यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी क्या है? नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर बोला रिया चंदेल ने, बहुत बढ़िया। वेल डन रिया, वेल डन, बहुत अच्छा। ओके, ये क्वेश्चन जरा करो, ये क्वेश्चन करो और क्वेश्चन अपने पास ही रखना, क्वेश्चन अपने पास ही रखिएगा। सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन अभी बताइएगा नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताएगा।
मैं पोल बना रहा हूँ, पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। पोल लॉन्च हो चुका है, अपने अपने आंसर पोल में दें। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 मिनट्स। फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया पोल पे। पोल में 4 ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे। 30 सेंटीमीटर, माइनस के 90, प्लस 90 और 50। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। बेटा टाइम काफी हो गया, अभी 3 बच्चों का आंसर आया है। कर रहे हो या मैं करवाऊं फिर? याद रहे फॉर्मूले में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव दे रखी है। 30 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में दे रखी है, अपोजिट टू रे डायरेक्शन। तो क्या लोगे? नेगेटिव का लोगे। 30 सेंटीमीटर नेगेटिव का लोगे, हिंट दे दे रहा हूं मैं फिर। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है। चलो ठीक है। सबको रिजल्ट दिख रहा है क्या बच्चों? पोल का रिजल्ट दिख रहा है सबको? ठीक है। देखो क्या गिवन है यहाँ पे। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या क्वेश्चन को?
ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। क्या क्या गिवन है, बोलो बेटा बोलो, आप ही बताओ ना मुझे, क्या म्यू1 मानू, क्या म्यू2 मानू। शिल्पी, बेटा शिल्पी, आप बताओगे म्यू1 क्या है इसमें। शालिनी देवी, राजकुमारी, रिया चंदेल। सर 1 म्यू1 1 है, ओके। म्यू2 बेटा, 1.5 काफी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। म्यू2 1.5। और बेटा इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर, यस 30 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर, यस। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यू दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली म्यू1 दे रखा है आपको 1, और म्यू2 क्या दे रखा है आपको 1.5। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने अभी, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी जस्ट, म्यू2 बाई वी माइनस, सॉरी माइनस लगाना था, माइनस माइनस क्या आएगा, म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस के म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने। Yes, sir. सिंपल वैल्यू पुट Yes, करनी है, sir. सिंपल। 1.5 डिवाइडेड बाई वी हमें पूछा है, माइनस म्यू1 क्या है हमारा, म्यू1 है 1 डिवाइडेड बाई माइनस के 30 इक्वल टू म्यू2 क्या है, म्यू2 है आपका 1.5 माइनस म्यू1 क्या है 1 डिवाइडेड बाई आर क्या है आपका 10। 10. सॉल्व करना है बस। देखो 1.5 डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10, यहां से आएगा 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 10। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर जाके जाके माइनस हो जाएगा 1/30। क्लियर है यहाँ तक सबको, Yes, sir. कैलकुलेशन कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/20 माइनस 1/30 लिख सकता हूँ कि नहीं, 0.5 को नीचे ले आया मैं, 0.5 Yes, को sir. 1/2 लिख सकता ना, तो 20 हो गया। तो 20 और 30 क्या एलसीएम आएगा दोनों का, बोलो। 30 एलसीएम क्या आएगा 60, इधर क्या आएगा 3 माइनस इधर क्या आएगा 2, आएगा कि नहीं, अरे बोलो। Yes. 2 से 60 में डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. 3 ऊपर आ गया, 30 से 2 टाइम्स जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1/60 आया। तो यहाँ पे क्या है 1.5 डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू 1/60। तो देखो v जब निकालोगे क्या आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60, 1.5 का 60 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो था उसका आंसर क्या होगा, प्लस के 90 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, Yes, Yes. sir. आवाज नहीं आई, रेस्पॉन्स कम आ रहा है, कुछ कुछ बच्चों को ही क्लियर हुआ है क्या, आवाज धीमी आ रही है, जोर से बोलो। Yes, sir. अभी भी एक बच्चे की आवाज आई, ओनली एक, राजकुमारी की आवाज आई बस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ इन स्फेरिकल सरफेस। देखो इसकी फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, वो मतलब डेफिनेशन अभी देखी थी कि नहीं देखी थी, फर्स्ट फोकस की, फर्स्ट फोकस की देखी थी कि अगर वो पॉइंट जिससे लाइट निकाली जाए, जिस पॉइंट से लाइट किसी लेंस पे या किसी सरफेस पे डाली जाए और उस सरफेस पे टकराने के बाद में लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो क्या उसी पॉइंट को मैं फर्स्ट फोकस बोलता था। Yes, sir. अच्छा, इस फर्स्ट फोकस के केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। क्या हमारा F1 जो होगा यानी कि फर्स्ट फोकस लेंथ होगी, वो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो, होगी कि Yes, नहीं, sir.
ऑब्जेक्ट है, यही फोकस है। तो हमारा F1 क्या हो गया, उसके इक्वल हो गया, U के इक्वल हो गया। तो F1 आपका U के इक्वल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या होगी, कोई बताएगा क्या? इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इमेज डिस्टेंस V क्या होगी यहाँ पर? इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्ट, ये रेस कहाँ पे जाके मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? Yes, sir. इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो यहां से लेके इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? V इक्वल टू इन्फिनिटी। जरा वो फॉर्मूला था जो हमारे पास, उसमें आप U इक्वल टू क्या लिखो? U इक्वल टू क्या लिखो? क्या लिखोगे U इक्वल टू? Minus F1. F1 भाई माइनस एफ ले लो या एफ ले लो, एक ही बात है। आप अब माइनस ले लोगे तो फॉर्मूला में नहीं ले, जब वैल्यूज करोगे तब नहीं लोगे। माइनस तो लेनी पड़ेगी आपको, ये तो फिक्स है। तो हमने क्या किया, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू μ2 माइनस के μ1 अपॉन r। तो u इक्वल टू क्या ले लो आप? f ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो v की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। अगर किसी नंबर में इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 Zero. जीरो। μ2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या? f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अब जरा इसको सॉल्व करो, ये तो जीरो आएगा, Yes, sir. ये जीरो हो जाएगा। तो माइनस के μ1 बाई f1 इक्वल टू μ2 माइनस के μ1 बाई r। तो हमें चाहिए क्या? Sir, f1 F1 चाहिए minus हमें। f1 चाहिए तो क्या आएगा? माइनस के μ1 इंटू r आएगा कि नहीं? माइनस के μ1 r डिवाइडेड बाई क्या, ये जो ये है नीचे पहुंच जाएगा, μ2 माइनस μ1। क्लियर है कैसे आया फॉर्मूला ये? Yes, sir. Yes. तो ये फॉर्मूला हमारा कब आया है? जब आपका एक प्लेन सरफेस। तो ये फर्स्ट फोकस। सिमिलरली हम सेकंड फोकस भी निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. जब हम सेकंड फोकस निकालेंगे, सेकंड फोकस में क्या होता था? सेकंड फोकस में आपका क्या होता था कि अगर आपको याद हो, पैरेलल रेज आती थी और लेंस से या किसी सरफेस से टकराने के बाद में क्या होता था उनका? सरफेस से टकराने के बाद क्या होता था? बताओ। फोकस पर मिलती थी। हैं बेटा, क्या होता था सर सरफेस से टकराने के बाद में? रीड करती थी। Sir, second focus. सरफेस से टकराने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी। होती थी कि नहीं? होती थी ना। किसी सॉरी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती थी, सरफेस से टकराने के बाद में एक पॉइंट पे फोकस हो जाती थी, किसी पॉइंट पे फोकस हो जाती। फर्स्ट फोकस में इसका उल्टा होता था, एक पॉइंट से आती थी, टकराने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी। अब मुझे एक बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे पोल है, यहाँ से क्या होगी? u। भाई पैरेलल आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका? इन्फिनिटी है। यस। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस u, v सॉरी, v क्या मेरी f2 पे इक्वल होगी? क्योंकि यहीं पे इमेज बन रही है, यही मेरा सेकंड फोकस है। होगी Yes, कि sir. नहीं? तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था ना, अभी जो फॉर्मूला था क्या? μ2 बाई क्या? μ2 बाई क्या? v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस के μ1 डिवाइडेड। हमने क्या किया, अब क्या किया हमने? v की जगह f2 पुट कर दिया, v की जगह पे f2 पुट कर दिया। μ2 बाई f2 माइनस μ1 बाई इन्फिनिटी, u बाई इन्फिनिटी है ना, इक्वल टू μ1 माइनस के सॉरी μ2 माइनस के μ1 डिवाइडेड बाई क्या? r। तो यहाँ में क्या चाहिए? f2 चाहिए। तो f2 सिमिलरली उसी की जगह पर आएगा, μ2 इंटू r डिवाइडेड बाई μ1 माइनस μ2। समझ में आया? μ1 और μ कैसे निकाले हैं हमने? Yes. क्लियर है बेटा Yes, सबको? अब देखो, Yes, इन sir. दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना हो तो दोनों का रेशियो निकालना है। सिंपली हमारा f1 क्या आया था? माइनस के μ1 r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस के μ1। देखो आया था, यही आया था, माइनस के μ1 r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस के μ1। चीटिंग कर लो भले ही। अब हमारा μ2 क्या आया है? μ2 आया है ये μ2 r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस के μ1। अब इन दोनों का डिवाइड करना है हमें। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो f1 डिवाइडेड बाई f μ1 को देखो, μ1 r माइनस के डिवाइडेड बाई μ2 माइनस के μ1। ठीक है,
इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, μ2r डिवाइडेड बाई μ1 μ2 माइनस के μ1। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. Yes, अब sir. देखो μ2 माइनस के μ1 नीचे है, μ2 माइनस के μ1 नीचे है, ये कट गया, कट गया ना। Yes, sir. हाँ? अब देखो जब इसको आगे सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस के, देखो ये μ1 बचेगा, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाई μ2। तो आप देखोगे f1 डिवाइडेड बाई f2 इक्वल टू आ गया क्या, माइनस के μ1 बाई μ। आया कि नहीं आया? Yes, बोलो। sir. Yes. या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस म्यू को यहाँ ले आओ, एफ को उधर भेज दो, f2 को उधर भेज दो, तो हमारा क्या होगा, f1 डिवाइडेड बाई μ1, नीचे लिख नहीं रहा, यहाँ पे कर देते हैं, चलो f1 डिवाइडेड बाई μ1 इक्वल टू माइनस के f2 डिवाइडेड बाई μ2। तो इसको इधर ले आओगे तो बचेगा f1 μ1 प्लस f2 μ2 इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ये आया है, दिख रहा है आपको कैसे आया, समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. चलो, Yes, sir. sir. Yes, sir. उड़ गए तोते, तोते, मुझे लग रहा है तोते उड़ गए, ये लग रहा है तोते उड़ गए। Yes, sir. आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो हम, ठीक है टाइम हो गया है। इसके बाद में ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में 3 क्वेश्चन है, इनको करना है आपको। अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार फास्ट फॉरवर्ड में बता दो, क्या क्या किया है आज हमने। एक तो रिवीजन किया है, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, ठीक है। दूसरा क्या किया है, रिफ्रैक्शन Refraction through single curved surface. थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, बिल्कुल। और क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड फोकस Yes. किया है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑफ सिंगल कर्व सरफेस। और क्वेश्चन किया है, Yes, sir. इसमें किसी Yes, को कोई sir. डाउट है, इतने में एनी डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? अब आप घर पर पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आता है देन वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? कुछ हवा लगी या ऊपर से निकल गया सारा? Sir, लगी. लगी हवा अच्छा बहुत अच्छे, Yes. हवा लगी है, तो ठंड नहीं लगी हवा में फिर? थोड़ी. ठीक है, ओके फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, You're sir. Bye, welcome sir. बच्चे, Thank you, welcome sir. everyone, bye everyone।